हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? मस्त एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस लास्ट हमने अपनी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज एंड पैरेलल हमने डिस्कस किया था, और जिसमें हमने बहुत कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और पावर का अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम पावर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में फिजिक्स पुराण में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, देखिए नाम से पता चल रहा है हीटिंग इफेक्ट, यानी जब भी किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा हो तो उस वायर में ही वो वायर हॉट हो जाती है, ठीक है, वो वायर गर्म हो जाती है। तो दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज व्हेन व्हेन करंट फ्लोज अपने करंट फ्लोज थ्रू अ वायर थ्रू अ वायर देन it becomes hot it becomes hot, and this phenomenon is known as heating effect of current। क्लियर? तो उस फिनोमिनॉन को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और देखो ऐसा होता क्यों है, आप होता क्या है बेटा, देखो मान लो मेरे पास एक वायर है। अब आपको पता है वायर के अंदर जब हम इसको किसी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, सपोज मैंने इस तरह से एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ये मेरा हायर पोटेंशियल, ये मेरा लोअर पोटेंशियल। तो होता क्या है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह भागना शुरू कर देंगे एक डायरेक्शन में, वो जो है पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू कर देंगे। अब जब पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होंगे तो रास्ते में देखो, रास्ते में प्लस के जो है आपके प्रोटॉन मतलब कि न्यूक्लियस भी मिलेंगे, उनसे भी ये टकरा सकते हैं आपस में, और ये जो है आपस में भी टकरा जाते हैं। देखो बेसिकली क्या होगा, ये न्यूक्लियन से टकरा सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं। अब क्योंकि इनके अंदर जब ये मूव करेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आती है, लेकिन जब ये टकराते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और ये वायर क्या हो जाता है, ये वायर आपका हो जाता है हॉट। और इस फिनोमिनॉन को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये जूल ने बताया था इसके बारे में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी हीट एनर्जी कितनी निकलती है। तो आप जानते हो कि एज वी नो दैट जो वर्क डन होता है, वर्क डन, उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ये तो आप जानते ही हो, जो वर्क का फॉर्मूला आता है आपने ये पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां से W कितना हो जाएगा, V इंटू में Q। तो ये तो फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। तो वही कहानी है, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू में चार्ज। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू V इंटू में Q। अब आपको पता है बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ आपको ये पता है कि V इज इक्वल्स टू होता है आई आर। तो W की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आई आर इंटू में Q। एंड आपको ये पता है कि I इज इक्वल्स टू होता है Q ओवर T। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालू तो हो जाएगा I इंटू में T। तब W की वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, W इज इक्वल्स टू आई आर इंटू में I इंटू में T। तो बन जाएगा I स्क्वायर आर टी। और जो ये वर्क डन होता है यही हीट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो हीट है उसका फॉर्मूला क्या आपके सामने आ गया, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है? पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया, हो गया, हो गया, ओके। तो हमारे पास हीट का ये फॉर्मूला आया। इसी फॉर्मूले के ऊपर जूल ने अपना एक लॉ दिया था जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जूल ने अपने लॉ में क्या बताया, इसको हम क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो इसी के अंदर आप चाहो तो सब हेडिंग बना सकते हो।
एज यू विश, तो इसमें लिख सकते हो हेंस अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स लॉ ने क्या बताया था कि जो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, यानी कि H इज डायरेक्टली proportional to square of current flowing in that conductor, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर जितना इंडक्ट कंडक्टर, यानी कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर, आप यहां देख सकते हो। दूसरा डायरेक्टली जो होता है प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट डायरेक्ट उसके हो जाएगी। और तीसरा होता है, इसी के अकॉर्डिंग उसने बताया था कि टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन, सॉरी, मतलब जितने टाइम के लिए करंट को फ्लो किया गया, यानी एक्स इज डायरेक्ट टू दी टी के। तब इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। तो दिस इज वाज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स लॉ ने इस तरह के अपने हीटिंग इफेक्ट बताए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद हमें कंप्यूटर हमारा जो बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड आपको न्यूमेरिकल शो करेगा। बहुत सोचे पड़ गए थे, तो स्मार्ट बोर्ड न्यूमेरिकल शो करें, स्मार्ट बोर्ड जो न्यूमेरिकल शो करें, और हमारा न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन हमें हमारे स्मार्ट बोर्ड ने शो किया है, एक क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो पॉज करके एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। हो गया, हो गया, हो गया, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। हमेशा से ना मैंने आपको बताया, जो चीज करनी है वो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चीज गिवन है पहले वो लिख लो, आपको बहुत आसानी से आइडिया लग जाता है कि हमें करना क्या है। जैसे हमें क्या गिवन है, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है जो कि है 250 वोल्ट। दूसरा कह रहा है इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन इलेक्ट्रिक आयरन। एक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, तो आपको आर गिवन है 500 ओम इन इलेक्ट्रिक आयरन। कैलकुलेट द करंट, आपको करंट निकालना है। तो देखो करंट निकालना है, हमें इसको देख के सीधा लग रहा है कि ओम्स लॉ लग सकता है, लगा दो ओम्स लॉ। एज V इज इक्वल्स टू आई आर, V आपका हो गया 250, I आपको निकालना ही है और R की वैल्यू होगी 500। तो यहां से I की वैल्यू हो जाएगी 250 ओवर 500, इससे ये कट गया 1/2 एम्पियर, यानी आप इसको लिख सकते हो 0.5 एम्पियर। ए पार्ट, ये आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट में वो क्या कहता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस, आपको क्या करना है, हीट एनर्जी निकालनी है। आपको फॉर्मूला पता है कि एज H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर आर टी। आई आपको गिवन है कितना 0.5 या 1/2 ले लेते हैं ना, उससे इजी हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर इंटू में आर है हमारे पास कितना, दैट इज 500, और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स का। तो हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, ये आपको हो जाएगा 1/4 इंटू में 500 इंटू में 10। 2 से आप इसको 5 बार काट सकते हो, 2 से 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 250, ये हो जाएगा 1250, 25 125 1250 जूल आपके सामने आ गया।
समझ में आ गया? क्लियर है? पॉज करो, नोट कर लो, पॉज करके नोट करो। कंप्यूटर जी अगला, स्मार्ट बोर्ड जी अगला क्वेश्चन हमें दिखाएं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ट्राई करें। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। पॉज करो, सॉल्व करो, करिए ट्राई। पॉज करो, सॉल्व करो। हो गया? हो गया? हो गया? चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो आपको क्या गिवन है? आपको चार्ज गिवन है जो कि है 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। आपको टाइम गिवन है, दैट इज 1 आवर, विच मींस 3600 सेकेंड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। आपको V गिवन है, वो है 50 वोल्ट। पूछा गया है H, जो कि होता है I²RT। अब अगर मैं, या तो मैं I निकालू यहां से तो मेरा काम बने, या आप ऐसा कर सकते हो, I मत निकालो, इसको कन्वर्ट कर लो, I को कर लो V में। तो आपको ये पता है कि आपके सामने अगर मैं इसको करूं तो I इंटो में R इंटो में T, तो ये बन जाएगा VIT। और अगर मैं V में भी ना करूं, Q में कन्वर्ट कर दूं, तो आपका ये बन जाएगा, I हो जाएगा Q अपॉन T, और IR आपका बन जाएगा V, और ये बन जाएगा T। T से T कट जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटो में V, और Q और V आपको दे रखा है, Q आपको दे रखा है 96,000, और V हमें गिवन है 50। तो हीट हमारी जनरेट हो जाएगी 0 0 और फिर से 0, 5 30, 7 से लगी 3, 5 45 और 3 48, यानी कि लगभग आपका आ जाएगा ये 480 किलो जूल, 480 किलो जूल। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो स्मार्ट बोर्ड जी अगला क्वेश्चन शो करें बच्चों को, पॉज करके एक बार नोट कर ले। अगला क्वेश्चन शो किया जाए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 1500 वाट यानी 1500 वाट, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड पर आवर। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। पॉज करो, सॉल्व करो। हो गया? हो गया? हो गया? देखिए, अच्छा सॉल्यूशन देखो। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड एट, आपको पावर दे रखी है 1500 वाट। अब 1 आवर, आपको टाइम गिवन है, कितना है? 1 आवर। 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। बेसिकली आपको हीट पूछा गया है। हीट का फॉर्मूला आप जानते हो, I²RT। अब आपके पास एक तरीका है, या तो आप इनसे से I निकालो, R निकालो, T आपको गिवन है, अप्लाई कर दो, या फिर इसको पावर में कन्वर्ट कर दो। तो आपको एक चीज पता है कि I इंटो में IR और इंटो में T, तो ये हो जाएगा I, और IR वो आपका हो जाता है V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ, और ये हो गया T। और V इंटो में I बनता है आपका पावर इंटो में टाइम, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है, मैं लिखता हूं, बिकॉज P इज इक्वल टू V इंटो में I। वो अभी आगे आपको मैं पावर कराएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद तो लगा दीजिए, पावर आपको गिवन है कितनी? 1500 वाट, और टाइम आपको गिवन है कितना? 3600। तो कितना हो गया? 15 चिक्की 90, 9, 15 3 45 और 50 और 54, 54, इसका और इसका, और 2 0 ये आपका आ गया लगभग लगभग ये आ गया आपका 5, इसको अगर मैं अलग कर दूं तो 5.4 इंटो में 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा 10⁶ जूल हीट। हाँ, इतने जूल। तो पॉज करके नोट कर लो। क्लियर है? क्लियर? अगला क्वेश्चन दिखाया जाए हमारे स्मार्ट बोर्ड के द्वारा, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, जो पॉज करके सॉल्व करें। पॉज करो, सॉल्व करो।
वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है कि 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड इन अ 4 ओम रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो गिवन है पहले वो लिखो, उसके बाद क्या थोड़ा सा माइंड लगाना है, वैसा कुछ नहीं है। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 400 जूल आपको हीट दे रखी है, दैट इज 400 जूल की, इज प्रोड्यूस इन 4 सेकेंड। आपको टाइम गिवन है दैट इज 4 सेकेंड, और आपको आर की वैल्यू भी गिवन है, वो है आपकी 4 ओम। आपको चाहिए वी। तो आपको पता है कि H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। पहले तो वी निकाल लो यहां से। तो आई इंटो में आई आर इंटो में टी, यानी कि आई इंटो में वी इंटो में टी। अब आपको देखो आई नहीं गिवन है, लेकिन आपको वी गिवन है, टी गिवन है। आपको आई को कन्वर्ट करना है किस चीज में, आर में, क्योंकि आर गिवन है ना। तो आई को आप कन्वर्ट कर दो। आपको पता है कि एस v इज इक्वल टू आई आर, तो आई हो जाएगा आपका v ओवर में आर। पुट कर दो वैल्यू। तो v ओवर में आर इंटो में v इंटो में टी। तो अब आपको v r सब गिवन है, और h, तो आपको ये बन जाएगा h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर में r इंटो में टी। अगर यहां से आप v स्क्वायर निकाल देंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटो में r अपॉन में टी। और यहां से v की वैल्यू हो जानी है आपकी, आपका v हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ h इंटो में r ओवर t। वैल्यू पुट कर दो। h कितना है हमारे पास 400, उसके बाद r कितना है हमारे पास 4, और टाइम गिवन हमारे पास 4। सबका स्क्वायर रूट बड़े आराम से हो जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट हो गया 20, और 4 का हो गया 2, और वैसे 4 से काट ही दो। तो ये आपका लगभग 20 वोल्ट के आसपास आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर? पॉज करो, नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, पॉज कर लो। ओके, तो स्मार्ट बोर्ड अगला क्वेश्चन हमें दिखाया जाए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया, हो गया। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कहता है करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 ओम रजिस्टर। एक 5 एम्पियर का करंट है, यानी आपको आई गिवन है दैट इज 5 एम्पियर, और आपको आर गिवन है जो कि है 12 ओम। व्हाट इज द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। आपको रेट पूछा गया। रेट, रेट का मतलब होता है, रेट वर्ड कहीं लिखा आ जाए बच्चों तो उसका मतलब है अपॉन में टाइम। तो रेट ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ हीट एनर्जी मतलब कि डी एच ओवर डी टी, या आप इसको लिख सकते हो एच अपॉन टी। डी एच में आप कंफ्यूज मत हो ना, डी एच का मतलब होता है चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टाइम। एच अपॉन टी मान लीजिए अब, ये आपका रेट हो गया, हीट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया, हीट का फॉर्मूला होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। टी से टी कट जाएगा, इसका मतलब आई स्क्वायर आर। अब हमें आई गिवन है, आर गिवन है, तो आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटो में 12, यानी कि 25 इंटो में 12, यानी कि 12 पंजे 60 की 0, वहां से लगी 1 6, 12 पंजे 60 6, 12 दूनी 24 और 6, 12 दूनी 24 से 300। तो आपका हो गया 300 जूल पर सेकेंड, क्योंकि अपन में टाइम भी है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 300 जूल पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो। इसके बाद हम डिस्कस करने जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर। अब ये पावर क्या होती है, मेरे ख्याल से ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पावर। तो देखो पावर का सिंपल डेफिनेशन हम जानते हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर, या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम वो इन टाइम इज पावर। डब कर दू, देखिए तो पावर देखिए, देखिए तो पावर क्या होता है बेटा, पावर, पावर होता है रेट
of doing electric work. Rate of doing electric work is called electric power. Is called इलेक्ट्रिक पावर. तो पावर ऑब्वियसली आपको पता है, इसको पी से हम डिनोट करते हैं, और पावर की जो यूनिट होती है, जो यूनिट पहले ये देख लीजिए, पी से इसको हम डिनोट करते हैं ना. पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम. क्लियर. और वर्क का फॉर्मूला आप जानते हो, पोटेंशियल इंटू में चार्ज अपॉन टाइम. तो आप इसको V इंटू में Q ओवर T कह सकते हो, और V इंटू में I भी कह सकते हो. तो पावर का एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया वर्क अपॉन में टाइम, और दूसरा फॉर्मूला आपका आ गया पावर इज इक्वल्स टू V इंटू में I. अब इसके और भी फॉर्मूला आएंगे. अब आप जानते हो कि एज V इज इक्वल्स टू होता है IR के. जब V इज इक्वल्स टू IR है, तो आप P की जगह पर V की जगह पर IR रख सकते हैं. तो P हो जाएगा हमारे पास IR इंटू में I, ये आपका हो जाएगा I स्क्वायर R. तो एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R. सिमिलरली आप चाहो तो I की वैल्यू पुट कर दो. अगेन V इज इक्वल्स टू IR, तो यहां से I हो जाएगा V अपॉन R. इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो. तो P इज इक्वल्स टू V इंटू में V अपॉन में R, ये हो जाएगा V स्क्वायर ओवर में R. तो एक फॉर्मूला और आ गया, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. तो ये आपके आ जाते हैं पावर के तीन चार फॉर्मूले अलग अलग, 1 2 3, और एक फॉर्मूला ये भी है ना, P इज इक्वल्स टू V इंटू में I. ये चौथा फॉर्मूला हो गया. ठीक है. इसकी यूनिट क्या होती है पावर की? तो पावर की जो SI यूनिट होती है, यूनिट SI वो होती है आपकी वाट. इसके बाद जो कमर्शियल यूनिट होती है इसकी, जो हमारे घरों में आती है, कमर्शियल यूनिट वो होती है किलोवाट. इसको W से डिनोट करते हैं, और किलोवाट KILOWATT किलोवाट. तो ये इसकी कमर्शियल यूनिट होती है. उसके बाद एक यूनिट और होती है हॉर्स पावर, जिसको HP से डिनोट किया जाता है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है. तो ये इसकी यूनिट्स है पावर की. बाकी फॉर्मूले यही है, और नोट कर लो, पॉज करके नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके ऊपर. पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करके नोट कर लो. अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, और अगला क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा. An electric bulb is connected to a 200 volt generator. The current is 0.5 ampere. What is the power of the bulb? वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें. पॉज करो और सॉल्व करो. हो गया, हो गया, हो गया. चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट. आपको पोटेंशियल दे रखा है, दैट इज 200 वोल्ट. जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, जिसमें से उसने करंट लिया 0.5 एम्पियर का. पावर बल्ब की बतानी है, तो सिंपल फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू में I. V आपका दे रखा है 200, I आपको दे रखा है 0.5, पॉइंट हटा के 10, इससे ये कट जाएगा, तब भी आपका आ जाएगा 100. तो 100 वाट का बल्ब हो गया. वो 100 वाट का बल्ब ही आतंक मचा रहा है. तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और अगला क्वेश्चन है इधर. तो अगला क्वेश्चन इधर है, पॉज करो, सॉल्व करो. क्वेश्चन कहता है कि फॉर एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 4 किलोवाट 200 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर. पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो.